जय श्री राम। राधे राधे आप सभी का। आर भारत स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रत्यय के अध्ययन करेंगे। यह प्रत्यय हिंदी से बिल्कुल भिन्न होने वाली है। अगर आप हिंदी का प्रत्यय सोच कर आए हैं तो वीडियो को स्किप करके चले जाएं। यह प्रत्यय संस्कृत की प्रत्यय है। यह सिर्फ संस्कृत के छात्र छात्राओं के लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आप हिंदी का प्रत्यय सोच कर आए हैं तो यह वीडियो छोड़कर चले जाएं। तो यह प्रत्यय हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज संस्कृत का जो कि 90% जो है कि संस्कृत का प्रत्यय ही कवर करता है। प्रत्यय ही है जो अनेकों हिंदी वाले शब्द को संस्कृत में बदल दे। मतलब प्रत्यय ही है जो अनेकों शब्द जो मिलेंगे आपको वह हिंदी के मिलेंगे, जिसमें कि प्रत्यय जुड़ा होगा, वो लगेगा कि संस्कृत शब्द बन गया। बालक, लता, लता सुन रहे होंगे, किसा है, एक हिंदी वर्ड है, लेकिन वही जब इसमें प्रत्यय लग जाता है तो लताया बन जाता है, तो हम लोग को देखने मिलता है ये संस्कृत शब्द हो गया। गंगा, ठीक आप सुनते होंगे, लेकिन गंगाया मिल जाता है तो लगता है संस्कृत शब्द हो गया, जो कि किसका काम होता है, प्रत्यय का। संस्कृत में इसके अलावा कुछ देखने को मिलते हैं तो वो है अव्यय देखने को मिलते हैं। तो संस्कृत के जितने भी सेंटेंस होंगे वह प्रत्यय और अव्यय दो से मिलकर बना होता है। अव्यय का मतलब अत्र, तत्र, यदा, कदा, ये सब टोटल क्या है, अव्यय है। लेकिन हम यहाँ पे अव्यय की बात ना करके प्रत्यय की बात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे प्रत्यय। पहले हम लोग इसका डिफिनेशन को समझते हैं कि प्रत्यय क्या होती है। तो इसका परिभाषा हम लोग देख लें पहले। तो प्रत्यय एक शब्दांश है। शब्दांश का मतलब शब्द का एक अंश। शब्दांश कौन सी संधि, दीर्घ संधि है। शब्द, जोड़, अंश, अंश का मतलब भाग, अल्प। क्या होता है, शब्द का जो अंश है वो अंश का मतलब अल्प, भाग, टुकड़ा, अव्यय है ना, अवयव। तो ये सब क्या हमारा जो है कि अंश का मतलब होता है। तो शब्दांश मतलब एक शब्द का ही टुकड़ा होगा। प्रत्यय क्या है, एक शब्द का टुकड़ा है जो किसी मूल शब्द के अंत में लगेगा। प्रत्यय एक शब्दांश है, ऐसा शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगेगा। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। आप लोग भी हिंदी में सुने होंगे, उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। तो ठीक वैसे ही यह किसी मूल शब्द के पीछे लगेगा। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ड के आप पीछे नहीं लगा देंगे, बल्कि मूल शब्द के पीछे लगाइएगा और उसके शब्द के अंत में लगने के बाद उसके अर्थ को बदल देगा अथवा विशिष्ट बनाएगा। तो वैसे शब्दांश को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। शब्दांश को ही हम लोग प्रत्यय बोलेंगे। ऐसा शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल दे अथवा विशिष्ट बनाए, प्रत्यय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देख लें हम लोग तो पठ, यहाँ एग्जाम्पल है, पठ जोड़ अक्तवा बराबर पठितवा। पठ का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ एक शब्दांश जो आपको दिख रही है, यह शब्दांश इस मूल शब्द के आगे पीछे लगकर इसको क्या बना दिया, पठित्वा। तो पढ़ का मतलब पढ़ना था, परंतु जब अक्तवा जुटा इसे तो इसका अर्थ बदल दिया पढ़कर। तो ऐसा कौन किया, अक्तवा किया, अपना रूप त्वा छोड़कर उसे बदल दिया। तो इस किसका काम है ये, अक्तवा का। तो अक्तवा जो एक शब्दांश यहाँ पे दिख रही है, वो अक्तवा एक प्रत्यय है। अक्तवा एक प्रत्यय है। अब ये किस प्रत्यय का भाग है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब कृदंत प्रत्यय पढ़ेंगे। तो एक कृदंत प्रत्यय है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम लोग, पठ जोड़ तुम, क्या बनता है, पठी तुम। पठ था, उसमें एक शब्दांश लगा, ये मूल शब्द हमारा है, उसके पीछे शब्दांश लगा और इसको बदल दिया पठी तुम में।
पठ मतलब पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना, परंतु अगर तुमुन जब उसमें जुड़ा तो क्या बना दिया उसका अर्थ, पढ़ने के लिए। बदला कौन, तुमुन, तो तुमुन हमारा एक क्या हो गया, पढ़ते हो गया। यही है जो मूल शब्द को बदल दिया। पठ मतलब आप भी जानते हो पढ़ना, लेकिन बदला कौन, तुमुन, तो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, तो ऐसे शब्दांश को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। राइट, अब हम लोग देखते हैं प्रत्यय का टाइप। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में? संस्कृत में प्रत्यय 3 होते हैं। कई विद्वानों का मानना है प्रत्यय 3 होते हैं, परंतु हम यहाँ पर प्रत्यय को 5 भाग में बांटकर पढ़ेंगे, जिसमें से एक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। संस्कृत में प्रत्यय को 5 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, परंतु कई विद्वान ऐसे हैं जो मानते हैं कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और अस्थि प्रत्यय। बस यही 3 प्रत्यय होते हैं, परंतु यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे 5। कौन कौन सा? शुभंत प्रत्यय, शुभंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय और तिग्गंत प्रत्यय। तिग्गंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और अस्थि प्रत्यय। कुल हम यहाँ पे 5 प्रत्यय का जिक्र करेंगे, परंतु इस वीडियो में आपको सुबंत प्रत्यय के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सुबंत प्रत्यय का ही चर्चा करेंगे, बाकी इन सभी प्रत्यय का डिस्कस जो है कि अलग अलग वीडियो में कर देंगे। हर प्रत्यय से आपका क्वेश्चन बनता है, हर प्रत्यय से किसी से 2 मार्क्स, किसी से 4 मार्क्स, किसी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, परंतु सुबंत प्रत्यय की बात करें तो यह पूरी संस्कृत की आधारशिला है। पूरा संस्कृत इस सुबंत प्रत्यय पे टिकी हुई है। सुबंत प्रत्यय के बिना संस्कृत नहीं है। अगर संस्कृत सीखना चाहते हैं तो सुबंत प्रत्यय के बारे में जरूर ध्यान देंगे। सुबंत प्रत्यय है जो पूरा का पूरा संस्कृत को अपने आप में समेटे हुए है। ये लगभग 70% कवर करती है। अगर आप सुबंत प्रत्यय सीख जाते हैं तो यह आपको संस्कृत से हिंदी करना सिखा देगी, जिससे कि आपके अंदर एक इंटरेस्ट आएगा संस्कृत के प्रति। तो सुबंत प्रत्यय को पढ़ना ना छोड़े, सुबंत प्रत्यय को जरूर से जरूर करें। यह परीक्षा की दृष्टि से भी और संस्कृत के अंदर रुचि लेना है तो इस प्रत्यय को जरूर से जरूर पढ़ें। तो देखते हैं पहले सुबंत प्रत्यय हम लोग, सुबंत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो यह प्रत्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के अंत में लग जाता है और उसके अर्थ को बदल देता है। कहाँ लगेगी? संज्ञा अथवा सर्वनाम के अंत में लगेगी, और यही प्रत्यय है जो हम लोग को हिंदी करना सिखाएगी। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि हम आप लोग को हिंदी करना सिखाएंगे कि संस्कृत प्रत्यय में संस्कृत शब्दों का हिंदी कैसे करते हैं, पूरा वाक्य का हिंदी कैसे करते हैं, और ये आपको बताएगा कौन? सुबंत प्रत्यय बताएगा। तो हम लोग इस वीडियो में हिंदी करना ही सीखेंगे कि कैसे किसी वर्ड का हम लोग हिंदी निकाल लेते हैं। तो यह प्रत्यय हमेशा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के अंत में ही लगती है। तो इस सुबंत प्रत्यय का प्रयोग करने से पहले हम लोग इसको जो है 7 विभक्ति और 3 वचन में बांटकर पढ़ते हैं। कुल 21 रूप होते हैं और कई जगह पे जो है कि 24 रूप लेकर पढ़ा जाता है, क्योंकि अष्टमी संबोधन को भी जोड़ लिया जाता है, परंतु मुख्यतः जो है इसे हम लोग 21 शब्द में पढ़ेंगे, 21 रूपों में पढ़ेंगे। तो वो विभक्ति कौन कौन सी है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो इस विभक्ति के साथ साथ मुझे चिन्ह भी याद रखना होगा। आपको याद होगा कारक के अंदर जो आपने पढ़ा था कारक का भेद, तो वहां पे चिन्ह याद किया था। कर्ता कारक ने कर्म कारक को कर्म कारक से या के द्वारा, संप्रदान कारक को या के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक का के की, और अधिकरण कारक में पेपर। परंतु हमें यहाँ पर कारक के रूप में ना याद करके विभक्ति के रूप में याद रखना है। राइट, यहाँ पर हम लोग
कारक के रूप में याद ना रखेंगे बल्कि विभक्ति के रूप में याद रखेंगे। डायरेक्टली जितना हो सके आप जितना फास्ट इसके विभक्ति के चिन्ह को बोल सकते हैं। प्रथमा ने, द्वितीय को, तृतीय से, पंचमी से, अलगाव के अर्थ में, षष्ठी खगे की। इस टाइप से आप लोग को एकदम माइंड में अंदर फिट हो जाना चाहिए, तो ही आप हिंदी कर पाएंगे। तो देखते हैं प्रथम विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, ने या फिर जीरो। जीरो का मतलब कुछ नहीं, या तो आप ने लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी। द्वितीय का चिन्ह क्या होता है, को या फिर जीरो। आपको यदि लगाना हो तो को लगाइए, नहीं लगाना हो तो नहीं भी लगा सकते हैं। यही जीरो का मतलब यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि देखे तो जैसे राम रोटी खाया, राम ने रोटी खाया, राम रोटी को खाया। तो यहां पर देखें तो राम रोटी खाया, यहां पर हम लोग ने चिन्ह नहीं लिया, ने यहां पर चिन्ह नहीं लिया। राम रोटी खाया ये भी ठीक लग रही है, राम ने रोटी खाया ये भी ठीक लग रही है। तो जो आपके इच्छा अनुसार अगर ने लगाना चाहते हैं, अगर आपके वाक्य में सेट कर रहा है कि ने लेना है तो लीजिए, और अगर सेट नहीं कर रहा है तो ना लीजिए। जीरो का यही मतलब है यहाँ पे। ठीक वैसे ही यहाँ देखे राम रोटी खाया, परंतु यहाँ देखे तो राम रोटी को खाया। दोनों का सेंस एक ही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो को लगाइए, और अच्छा नहीं लग रहा है तो को नहीं लगाइए। राइट। सो विभक्ति का चिन्ह 2 मिनट वीडियो पॉज करके जरूर से जरूर याद कर लें। आइए हम लोग जो है कि बालक शब्द रूप को देखकर उसे हम लोग हिंदी करेंगे, क्योंकि अक्सर वर्ड जितने भी मिलेंगे संस्कृत के अंदर वह बालक पर ही बेस्ड होगा, और भी इसके अलावा लता पर बेस्ड होगी, फल पर, मुनि पर, साधु पर, इस सब पर क्या मिलेगी आपको, बेस्ड मिलेगी, उसी पर आधारित होगी जितने भी वर्ड होंगे। हर जो रूप है सबका सेम ही होता है, परंतु कहीं पंचमी, षष्ठी, किसी में सप्तमी, कहीं कहीं पे बदलाव देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट जो है कि सेम ही होती है। इसलिए आप अगर बालक का याद कर लेते हैं तो अन्य विभक्ति भी याद हो जाएगी। तो और इसके अलावा कुछ सर्वनाम का याद करना बहुत ही जरूरी है, जैसे मैं, तुम, अर्थात अस्मद, युष्मद, तद, किम, किम, यत, ये सब का याद कर लें। भगवान का ये सब का याद कर लें शब्द रूप, और उसका हिंदी करें जैसा कि हम लोग बालक का करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अन्य शब्द रूपों का भी हिंदी होगा। तो पहले देख लें हम लोग कि यहाँ पे बालक शब्द रूप है, तो इतना हमारा विभक्ति हो गई, 7 विभक्ति, और ये हमारा एक वचन में आएगा। ये जितने भी होंगे इसमें 2 विभक्ति, सॉरी 2 द्विवचन में आएगा, और ये बहुवचन में आएगा। राइट। तो हाँ, तो यहाँ पर देखें कि इसमें कौन सी विभक्ति होगी, ये तीनों वर्ड में बालका, बालको, बालका में विभक्ति होने वाली है वह प्रथमा विभक्ति होने वाली है। बालकम, बालकौ, बालकान में जो विभक्ति होने वाली है वो द्वितीय विभक्ति होने वाली है। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः में जो विभक्ति होने वाली है तृतीय। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति होगी। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः में पंचमी विभक्ति होगी। बालकस्य, बालकेहो, बालकानां में षष्ठी विभक्ति, और बालके, बालकेहो, बालकेषु में सप्तमी विभक्ति होगी। वचन का मतलब, वचन क्या होता है, तो जिस रूप से किसी विकारी शब्द के संख्या के बारे में पता चले। अब यहाँ विकारी शब्द क्या है, इसकी चर्चा जब हम लोग शब्द का भेद पढ़ेंगे तो वहां पर करेंगे। सिंपली इतना जानिए, जिस शब्द पर लिंग, वचन, कारक, विभक्ति इत्यादि का प्रभाव पड़ता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो संख्या के बारे में जब पता चलेगी तो विकारी शब्द की होगी, और जिस रूप से हम लोग किसी विकारी शब्द की संख्या के बारे में पता चलेगा उसे हम लोग वचन कहेंगे। संस्कृत में वचन को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जबकि हिंदी की बात करें तो वचन को हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब इससे संख्या एक होने की पता चलेगी। द्विवचन की मतलब जिसमें इससे जो संख्या का बोध होगा 2, और बहुवचन में 2 से अधिक, या तो 3 हो, या तो 4 हो,
5 हो, 10 हो, 25 हो, 50 हो, लेकिन 2 से अधिक होगी तो वह जो होगी बहुवचन के अंतर्गत आएगी। तो इसमें टोटल एक वचन है, ये सभी शब्द में द्विवचन और ये सभी शब्द में बहुवचन। तो हम लोग जब भी किसी शब्द का हिंदी करेंगे संस्कृत वाले का, तो वहां पे 3 बात का ध्यान रखिएगा। उसका मूल शब्द क्या है, दूसरी बात वचन क्या है, और तीसरी बात मोस्ट इंपोर्टेंट उसमें विभक्ति कौन सी है। तो मूल शब्द की बात करेंगे पहले, तो मूल शब्द कहाँ होगा। तो जितने भी आपको यहाँ पे 21 वर्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे 21 शब्द जो दिख रहा है आपको, इस 21 शब्दों में से किसी भी शब्द का पूछ लिया जाए कि इसका मूल शब्द कहाँ कौन है, तो ये आंसर होगा उसका बालक। बालकम का मूल शब्द क्या होगा, बालक। बालकाभ्याम का मूल शब्द क्या होगा, बालक। बालकः का मूल शब्द क्या होगा, बालक। बालकाभ्याम का मूल शब्द बालक। बालकात का मूल शब्द बालक। बालकश का मूल शब्द बालक। राइट। तो जितने भी इसके अंतर्गत शब्द आएंगे 21 वर्ड, उसका किसी का भी पूछा जाए तो मूल शब्द क्या होगा, बालक होगा। बालक पे कौन कौन जो शब्द हैं इसी पर चलेंगे, बालक पर ही बेस्ड चलेंगे। तो ध्यान दें, बालक के लास्ट में क्या है, आ है। क्यों, क्योंकि व्यंजन वर्ण में आप पढ़े होंगे का जो है वो उसमें आ छुपा होता है तो जाकर वह पूर्ण होता है, अर्थात का में क्या होता है, आ। तो बालक के लास्ट में क्या है, आ। इसलिए ऐसे शब्द को कौन सा शब्द बोलेंगे, आकारांत। जिसके शब्द में, जिस शब्द के लास्ट में आ छुपा होता है, वैसे शब्द को हम लोग आकारांत शब्द बोलेंगे। आकारांत। आकार की मात्रा, आकार की मात्रा कहाँ होगी, अंत में होगी, तो वैसे शब्द को हम लोग आकारांत शब्द बोलेंगे। अगर ठीक इकारांत शब्द की मात्रा ई आकार की मात्रा कहाँ हो, अंत में हो, तो उसे इकारांत शब्द बोलेंगे। जैसे मुनि, मुनि के अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसे इकारांत शब्द बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इकार की मात्रा अंत में होगी, इकारांत बोलेंगे क्योंकि इकार की मात्रा अंत में। साधु, साधु को हम लोग क्या बोलेंगे, उकारांत, क्योंकि साधु में जो है ऊ की मात्रा वो अंत में है, इसलिए उकारांत बोलेंगे इस शब्दों को। परंतु हमें यहाँ पर बालक का देखना है, तो बालक हमारा एक पुल्लिंग शब्द है और आकारांत शब्द है। तो जितने भी शब्द होंगे जो पुल्लिंग होंगे और आकारांत शब्द होंगे, उसका शब्द रूप बालक पर ही चलेगा। जैसे कि राम ले लें, राम, यहाँ जो राम है इसके अंत में आ छुपा हुआ है, आकारांत शब्द है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। तो ठीक जैसे बालक का चला वैसे ही राम का चलेगा। रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेन, रामाभ्याम, रामः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामानाम, और रामे, रामयोः, रामेषु। राइट, रामे, रामयोः, रामेशु। ठीक इसी प्रकार से देखें मोहन का, तो मोहन भी जो है लास्ट में क्या है, आकारांत है। लास्ट में आकार की मात्रा, तो मोहन एक आकारांत शब्द है और पुल्लिंग भी है, इसलिए मोहन का भी शब्द रूप बालक पर ही चलेगा। देव देखें तो देव भी आकारांत शब्द है, क्योंकि वा में आ छुपा हुआ है, तो ये आकारांत शब्द है, इसलिए देव भी, और पुल्लिंग है तो ये बालक के अनुसार ही चलेगा। आइए अब हम लोग सबका हिंदी करते हैं, प्रत्येक वर्ड का देखते हैं कि हिंदी कैसे निकालते हैं। हम लोग इसका कुछ अध्ययन भी करेंगे कैसे हम लोग इसका हिंदी करते हैं। यह वीडियो की पार्ट 1 होगी। पार्ट 2 के लिए जो है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ से पार्ट 2 में जा सकते हैं। तो पहले मुझे मूल शब्द, फिर वचन और फिर विभक्ति पर ध्यान देना होगा।
तो देखें बालकस का हिंदी करते हैं कि बालकस का हिंदी क्या होगा। इसका मूल शब्द क्या है? तो अभी मैंने बात किया कि सबका मूल शब्द कहाँ होता है, ये होता है। तो इसका तो बालकस का मूल शब्द बालक, तो मूल शब्द क्या हो गया, बालक। बालक बालक। वचन देखना है, वचन कौन सी है, तो बालकस जो है एक वचन के नीचे है अर्थात एक वचन में होगा। तो बालक कितने बालक होंगे, एक बालक होंगे। ध्यान रहे बालक का हिंदी लड़का होता है। अगर आप बालक का हिंदी लड़का भी लेकर चलना चाहे तो गलत नहीं होगा, आप लड़का भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन कितने लड़का, तो एक लड़का। लेकिन अगर आप यहाँ एक लगाना चाहें तो एक लगा सकते हैं अथवा नहीं भी। क्यों? क्योंकि बालक लिखने का मतलब है कि हाँ ये एक बालक ही है। अगर अनेकों बालक होता तो बालक होता, ये बालक लोग होते, लेकिन और लड़कों होता। लेकिन जब हम लड़का लिखें या बालक तो उसे पता चल जाता है कि ये एक वचन में ही है अर्थात एक बालक ही है। राइट। तो हम लोगों ने मूल शब्द देखा, वचन देखा, लेकिन नेक्स्ट किसका काम है, विभक्ति का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए विभक्ति कौन सी है, ये बालक शब्द कौन सी विभक्ति के सामने है, तो ये है षष्ठी विभक्ति के सामने। और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग आप पीछे देखे थे, जो षष्ठी विभक्ति चिन्ह होता है का या के या की। तो बालकश का हिंदी हो गया बालक का या बालक के या बालक की। राइट। ठीक वैसे ही दूसरा कर लेता हूं, जैसे बाल कह है यहाँ पे, इसका लेता हूं। तो इसका मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द बालक। तो बालक का हिंदी लिखना चाहे तो लड़का लिखे अथवा बालक लिखे। नेक्स्ट क्या देखना होता है, वचन। वचन कौन सी है, तो ये बाहुवचन के नीचे है अर्थात वचन इसमें बहुवचन है। तो बालक और वचन बहुवचन है इसलिए क्या लगा देंगे, लोग, बालक लोग। विभक्ति कौन सी है, नेक्स्ट मूल शब्द हमने हम लोगों ने देख लिया, वचन देख लिया, बचा क्या हमारा विभक्ति। विभक्ति कौन सी है, तृतीया, अर्थात तृतीया का चिन्ह क्या होता है, से अथवा के द्वारा। लेकिन वहां जो ध्यान रखें, वहां जो था वो के माध्यम के अर्थ में था। राइट। और ये जगह और पंचमी जगह भी था से, जहाँ अलगाव के अर्थ में था। वहाँ वो हम लोग जब कारक प्रकरण था, जब सूत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग बताएंगे कि कैसे वहाँ से कैसे किस केस में जो से लेना है पंचमी का, किस केस में जो लेना है से के अर्थ में तृतीया का। तो हम लोग वो कारक प्रकरण था सूत्र प्रकरण जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग लेंगे। फिलहाल हम लोग जो विभक्ति मिलता है उसका ही चिन्ह लिखें। तो यहाँ पे बालकह में तृतीय विभक्ति है, सो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बालक लोग। तृतीय विभक्ति चिन्ह का से होता है या फिर के द्वारा। तो बालकह का हिंदी बालक से, बालक लोग से या फिर बालक लोग के द्वारा। बालकह का हिंदी बालक लोग से अथवा बालक लोग के द्वारा। ठीक इसी प्रकार से बालकाय, तो यहाँ देखें इसका मूल शब्द क्या है, पहले मूल शब्द देखना होता है, तो मूल शब्द इसका बालक। वचन कौन सी है, क्योंकि सेकंड नंबर में काम क्या है हमारा, वचन देखना। वचन कौन सी है, ये भी एक वचन के नीचे है, इसलिए बालक कितने होंगे, एक बालक होंगे। तो बालक लिखें अथवा लड़का लिखें या फिर एक बालक या एक लड़का लिखें। लास्ट काम क्या है हमारे पास, विभक्ति देखना। विभक्ति कौन सी, चतुर्थी। चतुर्थी का चिन्ह क्या होता है, को या फिर के लिए। तो बालकाय का हिंदी बालक को या बालक के लिए। ठीक इसी प्रकार से अन्य शब्दों का ले तो इसी प्रकार से उसका हिंदी हो जाएगा। मूल शब्द देखें, वचन देखें, फिर विभक्ति देखें। जैसे एक द्विवचन का उदाहरण लेता हूं, बाल कहो। मूल शब्द क्या है इसका, बालक। कितने बालक, तो वचन बताएगा। वचन कौन सी इसमें, दो वचन, तो दो बालक। विभक्ति
लास्ट काम मेरे पास विभक्ति बचा है, तो विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। तो सप्तमी का चिन्ह क्या होता है? में या पे या फिर पर। अगर आपने विभक्ति का चिन्ह याद नहीं किया है तो विभक्ति का चिन्ह याद करके ही हिंदी करने की कोशिश करें। तो दो बालक में या दो बालक पे या फिर दो बालक पर, बालकों का हिंदी हुआ। अगर यही षष्ठी विभक्ति का चिन्ह लिया होता हम लोग, अगर इसका हिंदी कर रहे होते तो सब कुछ वही रहता, दो बालक ही रहता, लेकिन यहाँ पे षष्ठी विभक्ति भी आती, इसका चिन्ह होता है का या के या की। सो इस प्रकार से हम लोग हिंदी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लता शब्द रूप पे, जो कि कुछ उसका वर्ड का भी हम लोग हिंदी करेंगे। आई होप आप लोग को सब क्लियर हो रहा होगा। फिर भी समझ में ना आए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, लिखकर इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखें लता का तो सब कुछ वही है, विभक्ति भी वही, वचन भी वही, और यहाँ जो मूल शब्द है वो चेंज होगा, राइट। तो जितने भी यहाँ 21 वर्ड यहाँ जो संबोधन है उसको भी यहाँ पर ले लिया हूँ मैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रथमा अगर हे लगा देते हैं तो वह अष्टमी विभक्ति अर्थात संबोधन बन जाता है, परंतु हम लोग इसका उतना यूज नहीं होता है, सो हम लोग इसका अष्टमी का उतना ध्यान नहीं देंगे, देना है तो सप्तमी तक दीजिएगा। लता, ये कौन सी शब्द है? तो यह आकारांत। क्यों? क्योंकि लता में जो लास्ट में है वो आकार की मात्रा है, ता में ता जो आकारा से बनेगी, तो यहाँ जो है वो आकारांत शब्द है। तो जितने भी आकारांत शब्द होंगे, और लता एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो जितने भी शब्द आकारांत और स्त्रीलिंग होंगे सब लता के अनुसार ही चलेंगे। जैसे कि गंगा, जैसे कि गंगा, इसके भी लास्ट में आकारांत शब्द है, एक गा से आ निकलेगी और ये एक आ होगी, तो आकारांत शब्द और स्त्रीलिंग है इसलिए ये भी लता के साथ चलेगी। गंगा, गंगे, गंगा, गंगाम, गंगे, गंगा, इस टाइप से चलेगी। ठीक वैसे ही रमा की बात कर लूँ तो रमा, यहाँ भी आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग है, इसके कारण ये जो चलेगी वह लता के साथ चलेगी। ठीक गीता की बात कर लें तो इसमें भी आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग है, तो वो लता के अनुसार चलेगा। देखते हैं कुछ हिंदी कि कैसे इसका होगा, कुछ शब्दों का हिंदी हम लोग करते हैं। एक बार पढ़ लें तो लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभिः, लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायः, लतयोः, लतानां, लतायां, लत्योः, लतासु, हेलते, हेलते, हेलता। यहाँ पे देखोगे हे लता, हे लता, हेलते, हेलता। आइए हम लोग हिंदी करते हैं इन सभी कुछ शब्दों का। तो हिंदी करने के लिए हम लोग को 3 बातों पर ध्यान देना होगा। जितने भी सुबंत प्रत्यय शब्दों का हिंदी करेंगे तो उसमें से 3 शब्द का ध्यान दीजिएगा, मूल शब्द, वचन, विभक्ति। तो इसका मूल शब्द देखें तो क्या है? लता होगी। जितने भी यहाँ पे 24 वर्ड है, अगर इसमें कोई भी वर्ड पूछ दिया जाए कि इसका मूल शब्द क्या है तो लता होगी, लताया का मूल शब्द लता होगी, लताभ्याम का मूल शब्द लता होगी, राइट। तो लताया का हिंदी करता हूं तो इसका मूल शब्द क्या है? लता। वचन कौन सी है? किसके नीचे आ रही है? एक के नीचे। लता कितनी होगी? एक लता होगी।
तो लता लिखें तो एक लता होगी, आप एक लता भी लिख सकते हैं। विभक्ति कौन सी है इसमें? पंचमी। विभक्ति कौन सी इसमें? पंचमी। पंचमी चिन्ह क्या होता है? तो पंचमी जो चिन्ह होता है वो से, तो क्या लगाइएगा? से। तो लताया का हिंदी क्या हो जाएगा? लता से। कितने लता से? एक लता से। लता का मतलब ही एक लता होता है, अर्थात लताया का हिंदी लता से। ठीक इसी प्रकार से अगर आप लतायाम का देखें तो इसका मूल शब्द क्या है? लता। वचन वही एक वचन, तो लता का लता। विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। तो क्या लगाइएगा चिन्ह? में। सप्तमी का चिन्ह होता है में या पे या पर। तो लतायाम का हिंदी हो गया लता में या लता पे या लता पर। विभक्ति कौन सी थी? सप्तमी थी। इसलिए हम लोगों ने चिन्ह जो लगाया में या पे या पर। ठीक वैसे ही लताहबी का देखें तो मूल शब्द क्या है? लता। वचन कौन सी है? बहुवचन। तो यहाँ लता जो होगी कितने लता होगी? अनेकों लता, अर्थात अनेकों लता लिखें या फिर लता लोग लिखें। तो यहाँ जो होगी लता लोग लिखें या फिर अनेकों लता लिखें। लता लोग। विभक्ति कौन सी है? तो लता लोग। वचन बहुवचन था इसलिए हम लोगों ने लोग लगाया, लता लोग। विभक्ति कौन सी है? तो इसमें विभक्ति जो है वो तृतीया है, अर्थात तृतीया का चिन्ह जो होता है से या फिर के द्वारा। तो इसका जो हिंदी हुआ लता से, लता लोग से या फिर लता लोग के द्वारा। ठीक इसी प्रकार से लताम का देखें तो इसका लते का देखते हैं। तो इसका मूल शब्द क्या है? लता। वचन कौन सी है? द्विवचन। तो यहाँ कितनी लता होगी? दो लता। यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि लता से दो लता का बोध नहीं एक लता का बोध होती है, इसलिए यहाँ पर लिखना होगा कितने लता? दो लता। विभक्ति कौन सी है? द्वितीया। चिन्ह क्या लगाइएगा? को या फिर कुछ नहीं लगा सकते हैं। तो दो लता को या फिर सिर्फ दो लता होगी। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए कि हिंदी कैसे होता है। जितने भी शब्द मिलेंगे संज्ञा अथवा सर्वनाम संस्कृत के अंदर वह जो होगी स्वर्ण प्रत्यय के से जुड़कर ही उसे संस्कृत में कन्वर्ट किया गया होगा, जो आपको एक हिंदी शब्द ही लगेगा। देखें हम लोग कुछ से एक एग्जांपल लेते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम सर्वेषु कालेषु महत्वम आधार्यत। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम सर्वेषु कालेषु महत्वम आधार्यत। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम सर्वेषु कालेषु महत्वम आधार्यत। तो इसे एक में कर दे राजधानी नगरम। तो देखिए बिहार राज्य जो है किससे मैच कर रहा है? तो बिहार राज्य ये बालकस से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रही है? बालकस से। तो जिस प्रकार हम लोग बालकस का हिंदी किए थे ठीक वैसे ही हिंदी इसका भी कर देंगे, लेकिन यहाँ से मूल शब्द चेंज होगा। जहाँ पे मूल शब्द बालक हो रहा था अब यहाँ पे मूल शब्द बिहार राज्य होगा। और विभक्त वचन एक वचन था तो बालकस का बालक हुआ और
एक बालक हुआ तो बालक का बालक विभक्ति षष्ठी थी तो हम लोग चिन्ह ने का के की लगाए थे, इसलिए हम बालकश का हिंदी बालक का था तो बिहार राजस्व में भी ठीक उसी प्रकार से बिहार राज्य का हो जाएगा। राजधानी नगरम जो मैच कर रही है वो जो राजधानी नगरम मैच कर रही है वो बालकम से मैच कर रही है। राजधानी नगरम ये देखे तो ये बालकम से मैच कर रही है। राजधानी नगरम बालकम, तो बालकम का मूल शब्द बालक था, राजधानी नगरम का मूल शब्द राजधानी नगर हो गया। इसमें अम हटा तो इसमें भी अम हटा। ध्यान रखिएगा ये अनुस्वर नहीं होता है बल्कि माँ होती है, अम जिसको बोलते हैं। यहाँ पे ना नहीं पढ़िएगा, ये अम होती है। राजधानी नगरम नहीं बल्कि राजधानी नगरम, राइट। तो बालक को हुआ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इसका मूल शब्द बालक वचन एक वचन था तो बालक का, बालक का विभक्ति जो है वो उसमें द्वितीय है तो को लगा रहे हैं यहाँ पे, तो बालक को ठीक उस प्रकार से राजधानी नगर को। और आप को नहीं भी लगाएं तो चलेगा, सिर्फ बालक लिखेंगे या फिर राजधानी नगर लिखेंगे। तो बालकम का हिंदी बालक या बालक को, ठीक उसी प्रकार से राजधानी नगरम का हिंदी राजधानी नगर या फिर राजधानी नगर को, जो भी आपको सेट करे वो आप ले सकते हैं। सर्वेषु कालेषु, तो सर्वेषु का देखें तो ये जो मैच कर रही है बाल केसु से, बाल केसु से। तो ये जो बाल केसु है इसका मूल शब्द बालक था, फालतू एसु था। इसी प्रकार से सर्वेषु में का मूल शब्द सर्व होगा, अर्थात जिसका अर्थ हिंदी में सभी होता है। और अगर यहाँ से फालतू जो क्या निकला एसु, तो मूल शब्द हमारा सर्व निकला और यहाँ पे मूल शब्द बालक था। तो बालक का मूल शब्द बालक हो गया। वचन कौन सी है? एक वचन, बहुवचन है तो अनेकों बालक होगी, अनेकों, ठीक है, बालक। परंतु यहाँ सर्व का देखें तो सभी, अनेकों सभी, सभी लोग है ना, तो आप सभी लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात सभी सिर्फ रहने दे सकते हैं जिससे कि हमारा बहुवचन का बोध हो जाए। तो लास्ट क्या बचा है? विभक्ति। तो विभक्ति जो इसमें है सप्तमी है, जैसा कि देखिए यहाँ पे विभक्ति जो है वो सप्तमी है। यहाँ देखें विभक्ति सप्तमी है, राइट। तो सप्तमी का चिन्ह हम लोग क्या लेते हैं? में या पे या पर लेते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा अनेकों बालक में या अनेकों बालक पे या अनेकों बालक पर। ठीक इसी प्रकार से सभी में क्या हो जाएगा? सर्वेषु का हिंदी सभी में। क्यों? इसमें भी सप्तमी विभक्ति है, इसु लगा हुआ था इसलिए भी सप्तमी विभक्ति, तो सभी में। कालेषु, तो कालेषु में भी वही बालकेशु से मैच कर रहा है, तो हम बालकेशु का हिंदी अनेकों बालक में। तो कलेषु मतलब अनेकों कालों में, अनेकों काल मतलब बहुत कालों में, है ना, तो कालों भी कर सकते हैं यहाँ पे, कालों में, ठीक है। बिहार राज्य का राजधानी नगर सभी कालों में। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक ही विभक्ति जब दो बार रिपीट कर रही हो तो उसका चिन्ह जो है दोनों शब्दों के साथ ना लेकर लास्ट वाले शब्द जो होंगे उनके साथ लेते हैं। जैसे कि सर्वेषु कालेषु, दोनों में सप्तमी विभक्ति का ही देखने को मिलता है। तो जो कि विभक्ति का चिन्ह में या पे या पर लेना है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कालेषु के साथ लेंगे, ना कि सर्वेषु के साथ। रूल कहती है जब भी दो विभक्ति रिपीट कर रही हो, एक ही विभक्ति रिपीट कर रही हो तो जो चिन्ह लेना है उस विभक्ति का लास्ट में, लास्ट वाले वर्ड यहाँ कौन सी है? कालेषु, तो कालों में हो जाएगा, ना कि सभी में, कालों में नहीं बल्कि सभी कालों में। और महत्व फिर वही महत्तम, तो महत्व है ना, और बालकम से मैच किया तो कोई चिन्ह यहाँ पर लीजिए या फिर ना लीजिए, तो महत्व हो गया। तो बिहार राज्य का राजधानी नगर सभी कालों महत्व। और आधारियत जो यहाँ पर है, आधारियत, यहाँ जो आधारियत था तो यहाँ पे लंग लकार है जो कि तिगंत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, उसे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। या लंग लकार है, धारी धातु है जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात बिहार राज्य का राजधानी नगर सभी कालों में महत्व को धारण किया है। तो इस प्रकार से हम लोग हिंदी करते हैं। इस वीडियो में हम लोग फल तक का देखते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे सर्वनाम शब्दों का हिंदी करते हैं, जिसमें कि सीखेंगे हम लोग मेरा का, मुझसे का, मुझको का, हम लोग का, या हम दोनों से, या हम लोग के लिए का, अलग अलग सभी का शब्द होता है। और युष्मत का देखेंगे जिसमें सीखेंगे हमारा तुम्हारा का, तुम लोग का क्या होता है, तुम लोग का क्या होता है, तुम लोग से क्या होता है, तुम में का क्या होता है, तुझ पर का क्या होता है, ये सब का हम लोग युष्मत वाले नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फल का। तो फल में देखें तो वैसे ही हिंदी करना है,
या ठीक बालक पर ही चलता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो है उभयलिंग शब्द होते हैं। ये कौन सी शब्द होती है? उभयलिंग शब्द होती है, अर्थात क्वलिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो जितने भी आकारांत शब्द होंगे और उभयलिंग होंगे, ठीक, वो किस पर चलेंगे? वो फल पर चलेंगे। यहाँ पर देखें तो जैसे कि पत्ता का पत्र होता है, तो पत्र भी किस पर चलेंगे? वो फल पर ही चलेंगे। पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रेण पत्राभ्याम, पत्रहि पत्राय, पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रात् पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पत्रस्य पत्रेहो, पत्राणाम पत्रे पत्रेहो, पत्रेषु। जैसे कि फल का जो चल रहा था, तो वो पत्र का भी वही चलेगा, राइट। लेकिन वो उभयलिंग होने तो पत्र हमारा उभयलिंग के अंतर्गत आती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखें कौन से शब्द है? फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलेः, फलस्य फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः। तो यहाँ फला है, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु। हे फलम, हे फले, हे फलानि, सप्तमी को इग्नोर, अष्टमी को इग्नोर करके चलें। तो इस प्रकार से हम लोग फल का देखते हैं। तो हिंदी जैसे हम लोग बालक का किए, लता का किए, ठीक वैसे ही इसका भी दो ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे। जैसे फलस्य है, तो इसका मूल शब्द क्या होगी? इसका मूल शब्द फल होगी। फल का हिंदी तो फल 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 होता है, राइट। तो इसका मूल शब्द फल हुआ। फिर हम लोग वचन देखेंगे, तो वचन कौन सी है? इसमें द्विवचन है। द्विवचन का मतलब, वचन इसमें द्विवचन है और विभक्ति इसमें कौन सी है? षष्ठी है। तो फलस का मूल शब्द फल, फलस का मूल शब्द फल हुआ, तो इसका हिंदी फल हुआ। कितने फल? तो वचन, क्या इतना ध्यान देना है? मूल शब्द, वचन, फिर विभक्ति देखना है। पहला मूल शब्द, फिर वचन, फिर विभक्ति देखनी है, राइट। तो मूल शब्द में हमने देखा फल था, वचन देखे कौन सा था? एक वचन था। तो एक वचन में हमारे कितने फल होंगे? एक फल होंगे। तो यहाँ एक फल लिखे अथवा ना लिखे, फल का मतलब एक फल ही होता है। फिर जब देखें विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। तो षष्ठी चिन्ह क्या होता है? का या के या फिर की। तो फल का, फल के या फिर फल की। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग फलात का देखें या फिर फले का देखें, तो विभक्ति का चेंज कर दें। विभक्ति पंचमी है, से लगा दें, तो फलात का हिंदी फल से हो जाएगा। फले में देखें तो विभक्ति क्या हो जाएगी? सप्तमी। इसका चेंज होती है, में होती है, तो फल में हो जाएगी। इस प्रकार से फल का देखें तो इसका मूल शब्द पहले देखें, तो मूल शब्द क्या है? फल है। वचन कितने हैं? अनेकों हैं, तो फल का बहुवचन कर दें। तो बहुवचन है इसलिए फलो, फल का बहुवचन फलो कर दें। और विभक्ति कौन सी? तृतीया है, तो चिन्ह आप से लगाइएगा या फिर के द्वारा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? फलों से या फिर फलों के द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोग हिंदी करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ सर्वनाम वाले शब्द रूप लेकर। अस्मत्, युष्मत्, तद, तद का जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के अलग अलग चलते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।